अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। अब आप पेज नंबर नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अपना पेज नंबर 6 ओपन करें और ये लेबल डायग्राम देखें आप प्लांट सेल। सबसे पहले प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये सबसे जो ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल। देन इसकी सेकंड लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। देन ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्लोरोप्लास्ट। ऑल पार्ट हमने देख लिए 1 2 3 4 5 6 और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब पार्ट्स की हम आगे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा सेल वॉल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड दिस सेल वॉल। प्लांट सेल की सबसे ऊपर वाली झिल्ली या ऊपर वाली कवरिंग उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये एक सख्त मादा की बनी होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव्स इट्स शेप। सेल वॉल का क्या काम है, ये सेल को सपोर्ट करती है और उसके अलावा इसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है। फर्स्ट पार्ट जो है सेल वॉल, ये हमने इतना ही करना है, दैट्स इट। सेकंड पार्ट पे आए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन के लास्ट से। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल से अगली झिल्ली होती है, अगली तरफ पाई जाती है। ये आपको नज़र आ रही होगी सेकंड झिल्ली जो है इसकी। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये सेल के अंदर मादों की तकसीम, जैसा कि मादों के अंदर और बाहर आने वाली मूवमेंट को, हरकत को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पेज पे आगे आ जाएं, पेज नंबर 7। थर्ड टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली नुमा मटीरियल होता है, मादा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। उसमें क्या पाए जाते हैं, पानी और अदर कीमियाई मादे पाए जाते हैं। मैनी सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, टाइनी सेल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सेल आर प्रेजेंट इन इट। मैनी सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट इन इट। बहुत से छोटे छोटे सेल इसमें पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के बहुत सारे फंक्शन इसी साइटोप्लाज्म में वकूअ पजीर होते हैं। अब ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सेल ऑर्गेनेलिस। अब ये आगे आपका थर्ड के बाद फोर्थ टॉपिक को आपने इसको नाम देना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल। ये नालियों का एक जाल होता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर जो हरकतें होती हैं, बहुत सारी हरकतें मटेरियल्स की, मादों की, वो किसके ज़रिए टेक प्लेस होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी फ्राहम करता है। सिक्स पार्ट आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल का ऐसा पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूरज से एनर्जी जज़्ब करता है। प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक फूड। पौधा क्या करता है, उस एनर्जी को खुराक बनाने में, या उस एनर्जी का यूज़ खुराक बनाने में करता है। सेवंथ आपका पॉइंट आ जाएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। वैक्यूल का क्या काम है, ये अपने अंदर वेस्ट, ज़ायाशुदा मादों को महफूज करता है, जैसा कि पानी, हवा एंड बहुत से खुराक के मादे या खुराक पार्टिकल्स। इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा लार्ज मीन्स बड़ा
वैक्यूल पाया जाता है। ये आपने इतना ही करना है। अब आपका 8वां और लास्ट टॉपिक है इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। सेल का सबसे अहम जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या है? उसका न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। वो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और ये जो है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसने सेल को कंट्रोल किया हुआ है, वो क्या कहलाती है? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो है बाकी ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ब्लॉक्स से, इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो इसे क्या कहा जाता है? सेल का कंट्रोल सेंटर। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक पतली झिल्ली जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सराउंड्स न्यूक्लियस। क्या करती है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फैली हुई है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सी धागा नुमा साख्तें, कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल। क्रोमोसोम्स का क्या काम है? क्रोमोसोम खसूसियात जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल करती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो हर सेल में मुतय्यन की जाती है, मतलब फिक्स्ड होती है। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। एक इंसानी सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। ये एज अ MCQ भी पूछा जा सकता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर में आपने ये 8 टॉपिक करने हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इतना है। अब हम चलते हैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में उसने पूछा राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो हमने अभी जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक डिस्कस किया है उसके आंसर में भी, इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर में भी वो न्यूक्लियस वाला होल टॉपिक आ जाएगा। ये आपको मार्क किया हुआ नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 7 पे। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी ये न्यूक्लियस वाला पूरा टॉपिक उसमें लिखना है। आप एज इट इज़ इसको मार्क कर लें और अपनी होमवर्क वाली कॉपीज़ पे राइट करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।